हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑप्टिमम ट्रेड। मैं ठीक है, आप सब। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी एक बहुत सीक्रेट और सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी, जिसकी बेस पे मेरा कैरियर खड़ा रहा काफी अच्छा। और स्टिल अभी तक मेरे जो ट्रेडिंग एनालिसिस हैं उनका बैकबोन ये स्ट्रेटजी है। मेरे में जो मेंटोर हैं भरत झुंझुनवाला और मलकान सिंह, उनकी भी ये बेसिक स्ट्रेटजी है। उसके बाद ये स्ट्रेटजी जो इन्वेंट की, ये बेसिकली डॉक्टर एंड्रयू कॉर्डवेल ने इन्वेंट की, जिनको डॉक्टर ऑफ RSI भी कहा जाता है। तो ये स्ट्रेटजी बेस है मोस्ट पावरफुल और सबसे बड़े मोमेंटम इंडिकेटर, जिसको कि हम RSI के नाम से जानते हैं। ये RSI की बेस पे ये एंट्री है। इस एंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। हर बंदा इसको आसानी से समझ सकता है। इसके लिए आपको कोई भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। आपको अपने चार्ट पे कोई नासा टाइप चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। आपको कोई बहुत बड़े एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल टू अंडरस्टैंड है और इसकी जो एफिशिएंसी है और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो माइंड ब्लोइंग है। और ये हमें जो सिग्नल्स देती है उसकी क्या ही बात है। तो ये तो हो गई मेरी तरफ से बातें। आप देखते हैं कि ये चार्ट पे किस हद तक कामयाब है और आप लोग इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं या इस स्ट्रेटजी के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले इस स्ट्रेटजी में जो टाइम फ्रेम यूज होते हैं, आप कोई से भी 3 टाइम फ्रेम इस स्ट्रेटजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मसलन 3 टाइम फ्रेम का आप सेट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 4 आवरली, आवरली एंड 15 मिनट का सेट का टाइम फ्रेम बनाया। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग इसको डेली, वीकली और मंथली के टाइम फ्रेम के साथ सेट कर सकते हैं। कोई बंदे इसको वीकली, डेली और 4 आवरली के साथ देखते हैं और कोई डेली, 4 आवरली और 1 आवरली के साथ देखते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास चार्ट ओपन है उसके मुताबिक हमारे पास 4 आवरली ये वाला चार्ट, 1 आवरली ये वाला चार्ट और 15 मिनट ये वाला चार्ट है। तो अपनी आसानी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इन तीनों चार्ट्स को मुख्तलिफ नाम दे लेंगे। हम 4 आवरली टाइम फ्रेम को, जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उसको हम नाम दे लेते हैं ग्रैंडफादर का। इस स्ट्रेटजी का नाम भी बेसिकली ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ये इस स्ट्रेटजी का भी नाम यही है। ये इसलिए है कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, सबसे डोमिनेट टाइम फ्रेम जो होता है, उसका जो अप्रोच होती है, उसकी जो पहुंच होती है, उसकी जो पावर होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल पाकिस्तान और इंडिया में आमतौर पर ग्रैंडफादर की पावर सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए हम सबसे बड़े टाइम फ्रेम को ग्रैंडफादर कंसिडर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो छोटा टाइम फ्रेम आ जाता है उसको हम आवरली टाइम फ्रेम को हम यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी और अपनी अंडरस्टैंडिंग में फादर टाइम फ्रेम कंसिडर करेंगे। और जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम, जिसको हम ट्रिगर टाइम फ्रेम भी कहते हैं, जो हमारा एंट्री टाइम फ्रेम भी होगा, उसको हम सन टाइम फ्रेम कहेंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर दादा एक सिमत में जा रहा है, ग्रैंडफादर एक सिमत में जा रहा है, बाप उस सिमत में जा रहा है, और अगर बेटा उस सिमत में ना जा रहा हो तो वो 2 लगा के भी उसको अपनी सिमत में कर, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम, जो ग्रैंड सन टाइम फ्रेम है, अगर वो हमारे बड़े टाइम फ्रेम्स को फॉलो ना कर रहा हो तो हम उस वक्त तक का वेट करेंगे जब बड़े टाइम फ्रेम उसको अपनी तरफ खींच लें। तो स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि हमने अपने जो रेगुलर RSI जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स के साथ इस्तेमाल करनी है। एक वॉल्फवाइडर ने जो RSI इन्वेंट की, जिसमें 70 और 30 के लेवल्स, आवर बोट और आवर सोल्ड लेवल्स को लगाया जाता है, हम वो यूज नहीं करते। हम 60 और 40 के लेवल जो डॉक्टर एंड्रयू कॉर्डवेल ने इन्वेंट किए, हम वो यूज करते हैं। तो 60 और 40 के 2 लेवल हैं हमारे पास RSI में। और इन लेवल की थोड़ी सी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि अगर मार्केट अबव 60 है, मीन मार्केट सुपर बुलिश जोन में है। RSI अगर अबव 60 है तो मतलब RSI सुपर बुलिश जोन में है। अगर RSI बिलो 40 है तो मतलब मार्केट सुपर बिलिश जोन में है। और अगर RSI बिटवीन 60 और 40 है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये चार्ट पे भी अंडरस्टैंड करना इसको कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये यहाँ पर देखें 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बिटवीन 60 एंड 40 रही। तो आप देखें कि यहाँ पर
RSI बिटवीन 60 एंड 40 रही और आप यही देखें यहाँ पर मार्केट टोटल अपने साइडवेज लूप में रही। सेम इसी तरह आप देखें कि जब तक मार्केट बिटवीन 60 और 14 थी 15 मिनट में RSI मार्केट भी बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन में थी। तो उसके बाद अगर RSI अबाव 60 है तो बुलिश है। तो अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी के साथ हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने जो ग्रैंडफादर टाइम फ्रेम है, जिसको कि यहाँ पर हमने 4 आवर टाइम फ्रेम या जो भी हमारे पास सबसे बड़ा टाइम फ्रेम है, उसको देखना है कि वो किस जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर जो टाइम फ्रेम है वो 4 आवर कंसीडर हो रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर अबाव 60 ट्रेड कर। तो 4 आवर टाइम फ्रेम क्या हो गया? बुलिश, राइट। उसके बाद हमने अपने 1 आवर टाइम फ्रेम को देखना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम के चाल चलन कैसे हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम भी यहाँ पर अबाउट 60 ट्रेड कर रहे हैं। जब दोनों 4 आवरली और 1 आवरली टाइम फ्रेम अबाउट 60 होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि मार्केट अपने बहुत पावरफुल मोमेंटम के साथ इस वक्त बुलिश ट्रेंड में है, राइट। तो जब ये दोनों बुलिश ट्रेंड में होंगे उस वक्त हमने अपने ट्रिगर टाइम फ्रेम में आ जाना और ट्रिगर टाइम फ्रेम में हमने वेट करना है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम जैसे ही अपने अबव 60 लेवल से नीचे आते 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 या किसी भी लेवल पर आके 40 वाले लाइन को टच करता है तो दिस इज आवर ट्रिगर सिग्नल। अबव 60, 1 आवर अबाव 60 और उसके बाद हमने वेट करना है कि जैसे ही 15 मिनट टाइम फ्रेम में RSI अपने 40 लेवल को टच करती है तो हमने अपनी पोजीशन बाय की ले लेनी है। बाय की पोजीशन लेने के बाद हमने जो अपना स्टॉप लॉस है वो हमने उस कैंडल के नीचे रखना है जिसने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे RSI 40 को टच किया होगा। हमने अपने उस लेवल पर उस कैंडल के नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रख देना है और उसके बाद हमने इस पोजीशन को तब तक होल्ड करके रखना है जब तक मार्केट अबव 60 ही रहती है या बिलो 40 क्लोज नहीं हो, बिलो 60 क्लोज नहीं हो जाती। तो इस सिनेरियो में हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ से RSI 4 आवर में अबाव 60 चलेगी, राइट। इस जगह पर आके हमने अगेन देखा कि RSI इस लेवल से 1 आवर में भी अबाव 60 ट्रेड कर रहे हैं। इस जगह पर हम वेट करते रहे कि कब RSI यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट ले और रिट्रेसमेंट लेने के बाद 40 की लाइन को टच करे। तो ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल ने 40 की लाइन को टच किया और जैसे ही इसने 40 की लाइन को टच किया आप देखें कि कैसे इसने एक पावरफुल मोमेंटम के साथ एक रिवर्सल लिया। हमने अपना जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हुए अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल स्टिक के नीचे लगा देना है और अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड करना है जब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट अबाव 60 लेवल पे ट्रेड होती रहे। नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड करना है जब तक RSI हमारे ट्रिगर टाइम फ्रेम में, जो कि इस सूरत हाल में 15 मिनट है, 80 लेवल को टच ना करे। और तीसरी और सबसे पावरफुल सिचुएशन ये है कि हम अपनी पोजीशन को तब तक होल्ड रखें जब तक RSI अगेन बिलो 40 ना आ जाए हमारे 15 मिनट है। तो अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। अगर तो आप डे ट्रेडर हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो आप अपनी पोजीशन को उस वक्त कट कर दें जब मार्केट 80 लेवल को टच करती है। और अगर आप थोड़े से स्विंग तरह के ट्रेडर हैं या आप में थोड़ा सा ज़रा हौसला है तो आप उस वक्त तक अपनी पोजीशन को होल्ड रखें जब तक RSI 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे टाइम फ्रेम में ट्रेड करती है अबाउट 60। और तीसरी ये सिचुएशन है कि आप तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड रखें जब तक मार्केट बिलो 40 नहीं है।
ये तो हो गया गोल्ड का। अभी हम इसको दूसरे पेज में देखते हैं। हम एक ब्रश इसका देखते हैं कि ब्रश में कोई हमको सिग्नल मिल रहा है या नहीं, इस तरह का। तो ये देखें GBP JPY में हमको ये सिग्नल बिल्कुल ब्रश में भी नजर आता है। इस जगह पर हम देख रहे हैं कि RSI बिलो 40 है टाइम फ्रेम में। इस जगह पर RSI बिलो 40 आई 1 आवर टाइम फ्रेम में। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस कैंडल पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस कैंडल पे राइट यहाँ पर हमको जब मार्केट में 60 लेवल को, ये हम बिलश सिनेरियो की बात कर रहे हैं। जब मार्केट ने RSI ने 60 लेवल को टच किया तो उसके बाद देखें कि कितने हैवी मोमेंटम के साथ मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया, प्राइस ने नीचे जाना शुरू कर दिया। हम किसी भी पेयर में, किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी सिनेरियो में इस सूरत हाल को देख सकते हैं। ये USD CHF का चार्ट है और USD CHF का चार्ट इन सिनेरियो के साथ हम देखेंगे। 4 आवर 50, 1 आवर 50 और नाउ ये 15 मिनट में हम तब तक वेट करेंगे जब तक मार्केट 40 लेवल को टच नहीं करती। जैसे ही ये वाली लाइन RSI के 4 लेवल को टच करेगी, हम यहाँ से USD CHF में बाय की एंट्री को ओपन कर लेंगे। उसी तरह आप यूरो USD का देखें, यूरो USD में भी हमको सेम सिनेरियो और सेम चार्ट और सेम पैटर्न मिल रहे हैं। तो ये है RSI की सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी और इस स्ट्रेटजी को कहते हैं ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटजी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, मज़ीद स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। टेक केयर।